अंधेरी रात, वीरान सड़क और एक सफेद साड़ी में खड़ी रहस्यमयी औरत। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और कोई अजनबी लिफ्ट मांगे तो क्या होगा? लेकिन अगर वो इंसान ही ना हो तो? अगर हिम्मत है तो इस कहानी को पूरा देखिए, लेकिन सावधान, ये आपकी नींदें उड़ा सकती है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, क्या आप कभी ऐसी डरावनी जगह से गुजरे हैं? अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियां जल्द आने वाली है। अब बत्तियां बुझा लीजिए और कहानी शुरू होती है। रात के करीब 12 बज चुके थे। अमित अपनी कार में सुनसान हाईवे पर अकेला चला जा रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, बस सड़क किनारे लगे लैंप पोस्ट की फीकी रोशनी और घने पेड़ों की डरावनी परछाइयां। उसे जल्दी घर पहुंचना था, क्योंकि उसकी छोटी बहन स्नेहा बीमार थी और मां ने उसे दवा लाने के लिए भेजा था। उसके मन में सिर्फ स्नेहा की चिंता थी। उसे याद था कि जब वह छोटा था तो स्नेहा उसके बिना सो भी नहीं पाती थी। आज जब वह तकलीफ में थी तो अमित को घर पहुंचना ही था। लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। वह ठंड में कांप रही थी और लिफ्ट मांग रही थी। अमित ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन लड़की की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। इतनी रात को कोई अकेले यहाँ क्या कर रहा है? सोचते हुए उसने गाड़ी रोकी। जैसे ही लड़की कार में बैठी, अचानक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और अमित के शरीर में अजीब सा कंपकंपी दौड़ गई। लड़की ने बस इतना कहा, मुझे थोड़ा आगे छोड़ देना। कार फिर से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ मिनट बाद अमित को एहसास हुआ कि सड़क पर अब भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। लड़की चुपचाप बैठी थी, लेकिन जब अमित ने शीशे में देखा तो वह लड़की मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। अमित का गला सूख गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कांपते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है? लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी लड़की अचानक गायब हो गई। अमित ने घबराकर ब्रेक मारा। उसकी सांसें तेज हो गई। यह क्या था? वह लड़की कहाँ गई? वह डर के मारे पसीने से भीग गया था। अमित की आंखों में आंसू थे। उसकी बहन घर पर उसकी राह देख रही थी और वह इस भयानक मुसीबत में फंस गया था। मुझे स्नेहा के पास जाना है, मुझे घर जाना है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है मैं चली गई? अमित का दिल बैठ गया। वह कांपते हुए पीछे मुड़ा और लड़की उसके ठीक पीछे बैठी थी। लेकिन अब वह लड़की नहीं थी। उसकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। चेहरा जला हुआ, आंखों से खून टपक रहा था और नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। अमित का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी गाड़ी बंद हो चुकी थी। न इंजन स्टार्ट हो रहा था, न उसके पैर हिल रहे थे। तभी लड़की ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकते। और उसकी हंसी से पूरा माहौल गूंज उठा। अमित चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। लेकिन अचानक सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने हाथ उठाकर गाड़ी रुकने का इशारा किया। अमित की आंखों में आशा की किरण जागी, लेकिन तभी लड़की चीख पड़ी और धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई। अमित डर के मारे बेसुध हो गया। अमित बेसुध होने ही वाला था कि अचानक वह बूढ़ा आदमी कार की खिड़की के पास आया और जोर से बोला, बेटा होश में आओ, अभी यहाँ से निकलो जल्दी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। अमित को मानो झटका लगा और उसकी चेतना लौट आई। उसने कांपते हुए कहा, यह सब क्या था? वह लड़की, वह चुड़ैल, वह कहाँ गई? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन अगर मेरी बात मानेगा तो बच सकता है। अमित कुछ समझ पाता इससे पहले ही बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक काले रंग का ताबीज निकाला और अमित के गले में डाल दिया। जैसे ही ताबीज अमित के शरीर से छुआ, उसके चारों ओर ठंडी हवा का भंवर उठने लगा। चारों तरफ अजीब सी सरसराहट होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। बूढ़े आदमी ने अमित को कसकर पकड़ लिया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अमित ने देखा कि जिस जगह लड़की गायब हुई थी, वहां धीरे धीरे एक काला धुआं इकट्ठा हो रहा था और उसमें से वही चुड़ैल फिर से प्रकट हो रही थी। नहीं, चुड़ैल की चीख से पूरी सड़क हिल गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह तेजी से अमित की तरफ बढ़ रही थी। बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, तू इसे देख मत, गाड़ी स्टार्ट कर और जितनी तेज भाग सकता है भाग। अमित का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन 3 बार घड़घड़ाया, लेकिन फिर अचानक स्टार्ट हो गया। अमित ने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वह चुड़ैल उसकी कार के पीछे हवा में उड़ रही थी। उसकी लंबी सड़ी गली उंगलियां कार का पीछा कर रही थी। अमित ने और स्पीड बढ़ाई, लेकिन चुड़ैल की चीखें उसकी रीढ़ तक सिहरन पैदा कर रही थी। बूढ़े आदमी ने जोर से कहा, सीधा मत जाना, अगले मोड़ पर बाईं ओर जंगल की तरफ मुड़ जाना, वरना तू बच नहीं पाएगा। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह बूढ़े आदमी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने तेजी से गाड़ी मोड़ी और एक संकरी सड़क पर घुस गया। जैसे ही उसने मोड़ काटा, पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और फिर अचानक सब शांत हो गया। अमित ने डरते डरते पीछे देखा। सड़क सुनसान थी। चुड़ैल गायब हो चुकी थी। क्या वो मर गई? अमित ने कांपते हुए पूछा।
बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, वो अभी मरी नहीं है, लेकिन फिलहाल तू सुरक्षित है। अमित को यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं और ये सब क्या था? बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। ये चुड़ैल, ये कोई आम आत्मा नहीं थी। ये एक श्रापित आत्मा है जो हर अमावस्या की रात इस सड़क पर किसी ना किसी को मारने के लिए प्रकट होती है, और आज उसकी नजर तुझ पर थी। अमित का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, लेकिन ये चुड़ैल कौन थी? इसे श्राप किसने दिया? बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब सा दर्द उभर आया। उसने धीरे से कहा, यह कोई और नहीं, ये मेरी बेटी थी। अमित के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। क्या ये सच है? वह चुड़ैल आपकी बेटी थी? उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़े आदमी की आंखों में दर्द उभर आया। उसने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, और इस सब का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। यह सब 20 साल पहले शुरू हुआ था। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, मेरी बेटी राधिका बहुत सुंदर और मासूम थी। उसे बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, लेकिन गांव के लोग अंधविश्वास में जीते थे। वे कहते थे कि इस सड़क पर कोई लड़की रात के समय नाचे तो आत्माओं को बुला लेती है। मैंने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक रात, अमावस्या की रात, राधिका अकेले इस सुनसान सड़क पर नाचने चली गई। बूढ़े आदमी की आवाज भारी हो गई। गांव के लोगों को जब यह पता चला तो उन्होंने उसे डायन करार दे दिया। उन्होंने बिना कुछ सुने उसे जिंदा जला दिया, ठीक इसी सड़क पर। अमित की आंखों में आंसू आ गए। आपकी बेटी निर्दोष थी। यह तो बहुत बड़ा अन्याय था। बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगा। मैं कुछ नहीं कर सका, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका, लेकिन मरने से पहले राधिका ने कसम खाई थी कि वह हर अमावस्या को लौटेगी और इस सड़क पर किसी न किसी को मौत के घाट उतारेगी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वह बदले की आग में जल रही है। अमित का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? क्या वह फिर लौटेगी? बूढ़े आदमी ने काले ताबीज को कसकर पकड़ा और कहा, उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसका श्राप खत्म करना, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जान देनी होगी। अमित ने घबराकर कहा, यह मत कीजिए, कोई और तरीका होगा। लेकिन बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी बेटी के पापों का प्रायश्चित करूं। यह कहकर उसने अपनी जेब से एक पवित्र रुद्राक्ष निकाला, मंत्र पढ़ा और उसे जलती हुई मशाल पर रख दिया। जैसे ही रुद्राक्ष की राख जमीन पर गिरी, चारों ओर तेज हवा चलने लगी। अचानक हवा में एक डरावनी चीख गूंज उठी, नहीं, मुझे रोको मत। वह राधिका की आत्मा थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसकी उंगलियां तेज नाखूनों में बदल चुकी थी। वह अमित की ओर झपटी, लेकिन तभी बूढ़े आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर जोर से मंत्र पढ़ा, नमः शिवाय। आसमान में जोर का धमाका हुआ। राधिका की आत्मा दर्द से चीख उठी। वह हवा में तड़पने लगी। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज अब भयानक से एक मासूम बच्ची की तरह लगने लगी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। बेटी, तुझे इस कष्ट से मुक्ति चाहिए। अब तेरा बदला पूरा हो चुका है। जा, शांति से जा। राधिका की आत्मा ने अमित की ओर देखा, जैसे वह उससे माफी मांग रही हो। फिर वह अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गई। सब खत्म हो चुका था। अमित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बूढ़ा आदमी भी अब वहीं पड़ा था। उसकी आत्मा भी जा चुकी थी। अब वह सुनसान सड़क सच में शांत हो चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारी